नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। नगर निगम अजमेर ने बुधवार तड़के शहर में अवैध अतिक्रमणों और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 स्थानों पर सीजिंग की कार्यवाही को अंजाम दिया। यह कार्यवाही नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर की गई। अजमेर नगर निगम ने बुधवार को शहर में अवैध अतिक्रमणों और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 4 स्थानों पर सीजिंग कार्यवाही की है। ये कार्यवाही नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर की गई है, जिसमें पहले से नोटिस दिए जा चुके निर्माणों को विधिक प्रक्रिया के तहत सीज किया गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि चौधर मोहल्ला क्षेत्र G+5 मंजिला एक अवैध गेस्ट हाउस निर्माणाधीन था। निगम द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिसके चलते आज भवन को सीज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कड़क्का चौक पर एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत को भी सीज किया गया। कालाबाग क्षेत्र में एक आवासीय भवन में अतिरिक्त निर्माण हो रहा था, जिस पर निगम ने अवैध जगह पर कार्रवाई की। वहीं शहर में अवैध रूप से संचालित बजरी और शराब की दुकानों पर भी सीजिंग की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी मामलों में संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और सुनवाई के बाद आज की ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज श्रीमान आयुक्त महोदय के आदेशों की पालना में 4 जगह सीजिंग की कार्रवाई की गई है, जिसमें चौधर मोहल्ला में एक G+5 का गेस्ट हाउस बन रहा था, तो बार बार नोटिस दिए तो भी उसने काम नहीं रोका था, उसको सीज किया है। उसके बाद में कड़क्का चौक पे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी 4 मंजिल गेस्ट हाउस चल रहा था, उसको सीज किया है। उसके बाद कालाबाग में एक आवासीय निर्माण था, उसमें अतिरिक्त जो भी निर्माण करा उसको सीज किया है। उसके बाद ये अवैध रूप से शराब की दुकान और बजरी का व्यवसाय यहाँ करा जा रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर बुधवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पंचशील नगर स्थित राजीव सर्किल पर सद्भावना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर बुधवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पंचशील नगर स्थित राजीव सर्किल पर सद्भावना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय गांधी के योगदानों को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, अजमेर शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में राजीव गांधी द्वारा देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने, पंचायती राज प्रणाली को सशक्त करने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का जीवन सद्भावना, प्रगति और आधुनिक भारत की परिकल्पना का प्रतीक है। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने सद्भावना की शपथ ली और समाज में आपसी भाईचारे, शांति और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया और अंत में सभी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित और आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धा सुमन अर्पित। राजीव गांधी जी वो शख्सियत थे जो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने अपना परचम लहराया, डंका बजाया उन्होंने विश्व के अंदर भारत का। साथ ही उन्होंने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे देश के अंदर IT का मैटर हो, चाहे एजुकेशन का मैटर हो, बड़े उपक्रम कल कारखाने फैक्ट्रियों का मैटर हो, पंचायती राज का मैटर हो और चाहे मैटर हो युवाओं के मताधिकार का, सब चीज़ों में उनकी अग्रणी भूमिका और उनके किए हुए कार्य को सदैव स्मरण रखेंगे। 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार का अधिकार दिलाने वाले राजीव गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर एक ललक जगाई। आज वर्तमान परिस्थिति में हम जो देख रहे हैं कि संविधान का चीरहरण करने वाले, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने वाले, दुरुपयोग करने वाले, आज जो हमारे केंद्र के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, किस तरह कर रही है पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी का संघर्ष, वोट चोरी को लेकर जो उनका संघर्ष है, आज वो वास्तव में राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन के रूप में इसको बना दिया है कि आज आम आदमी इस चीज़ को मान रहा है कि भाई ये सरकार जो है दुरुपयोग करके बैठी है।
सत्ता का दुरुपयोग, अपनी पावर का दुरुपयोग करके बैठी है और निश्चित तौर पर लगभग इनकी 100 से 125 सीटें कम आती अगर ये इस तरह का दुरुपयोग नहीं करते। राहुल गांधी जी का जो आवाज़ है उसके साथ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पूरी बुलंदी के साथ खड़ी है और अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी जी के हर आंदोलन में, चाहे वोट चोरी का हो, चाहे सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, संविधान बचाने का आंदोलन हो, और सब आंदोलनों में पूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाते हुए एक बार पुनः जो है राजीव गांधी जी के चरणों में हम शत नमन शत वंदन करते हैं। भारत रत्न राजीव गांधी जी की आज जन्म दिवस के ऊपर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो सदा सुमन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, हमें याद करना है उस महान शख्सियत को जो इस देश में संचार क्रांति का अग्रदूत था, जिसने नौजवान को 18 साल के नौजवान को मताधिकार के जिसने अधिकार दिया, जिसने महिलाओं को नगर निगम और पंचायतों के अंदर 33% आरक्षण दिया, और वो शख्सियत जो एक नया सपना लेकर इस देश को आगे लेके जाना चाहने वाली शख्सियत, जिसने गुटमेच आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में वो भारत रत्न जिसकी कल्पना थी कि मेरा भारत 21वीं शताब्दी के अंदर कहाँ हो, ऐसी शख्सियत को आज हम लोगों ने याद किया है, नमन किया है। उन पे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम लोग को सतत रहने वाले प्रेरणा लेते हैं। और इसके साथ साथ आज हम लोग इस बात की भी निवेदन करना चाहते हैं कि तमाम लोग जो देश के अंदर लोकतंत्र को, संविधान को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मताधिकार को जो छीनने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह से लोगों को जो है कि दुर्भाव कर लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, ऐसे लोगों को निष्ठावान कांग्रेस के जो है ही, पर निष्ठावान जनता से भी अपील करता हूँ कि अपने मताधिकार के पहचान पत्र को जरूर देखें, अपने पड़ोस में कौन रख रहा है उसको देखें। ये तो नहीं हो कि कहीं आपका वोट चोरी हो रहा हो, क्योंकि इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, तो राजीव गांधी जी के लिए इससे बढ़िया श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती कि हम उनके। तीर्थ नगरी पुष्कर के निकटवर्ती बांसिली गांव में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। गांव के गवर्नमेंट स्कूल के पास स्थित घर पर 5 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलते हुए सोने चांदी के जेवरात, नकदी और 2 मोटरसाइकिल सहित लाखों रुपए का माल चुरा लिया। पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तीर्थ नगरी पुष्कर के निकटवर्ती गांव बासेली में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। गांव में गवर्नमेंट स्कूल के पास स्थित रविंद्र सिंह राठौड़ के घर 5 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलते हुए सोने चांदी की जेवरात, नकदी और 2 मोटरसाइकिल सहित लाखों रुपए का माल चुरा लिया। चोरी की ये पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित रविंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 1 बजे हथियारबंद बदमाशों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। परिवार के सभी सदस्य अलग अलग कमरों में सो रहे थे, जिन्हें बदमाशों ने बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद घर से करीब 15 तोला सोना, आधा किलो चांदी, 2.5 लाख रुपए नकद और 2 मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गए। सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच घटना का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की है। गौरतलब है कि इस गांव में 9 दिन पहले भी बड़ी चोरी की वारदात हुई थी। 12 अगस्त को अमर नर्सरी निवासी गजेंद्र तंवर के घर से 80 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 20,000 रुपए नगद चोरी हुए थे, जिसकी जांच अब तक अधूरी है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत और रोष का माहौल है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द वारदातों का खुलासा नहीं हुआ तो वे जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को ज्ञापन सौंपेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके और क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल लौट सके। बासेली में सरकारी स्कूल के पास में रात्रि लगभग 1 बजे 5 चोर थे, जिन्होंने खिड़की का नीचे से आए और यहाँ पे अपने दरवाजे की ग्रिल तोड़ के अंदर का गेट खोलकर लगभग 15 तोला सोना, आधा किलो चांदी और 2.5 लाख रुपए के लगभग नगद और 2 मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। कैमरे में वारदात बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही है। नकाबपोश थे, लगभग 5 व्यक्ति हैं जो हथियार के साथ नज़र आ रहे हैं। ये ग्राम बासेली पुष्कर थाना क्षेत्र के अंदर है। ये मेन हाईवे के अंदर की साइड में जगह है। इस पे रात्रि को करीब 1-1:30 बजे के आसपास कुछ लोग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं गांव में निकलते वक्त, तो उनके द्वारा घर में घुसकर जो इनका मेन गेट है उसको तोड़कर घर में रखा हुआ कुछ ऑर्नामेंट वगैरह लेके गए हैं। इस संदर्भ में थाने पे प्रकरण दर्ज किया गया है।
हमारी जो स्पेशल टीम होती है, जो इसमें एमओबी वगैरह टीम है, उनकी सारों की हेल्प ली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इसके हर एंगल से जांच कर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश किया जाएगा। टीमों का गठन किया गया? बिल्कुल सर, हम सारे मौके पे हैं और जो ज़िले की स्पेशल टीम है वो एसपी साहब वगैरह उच्च अधिकारियों के निर्देश से लगी हुई है और इसके अंदर जो टेक्निकल वगैरह अन्य जो सहायता वो ली जाकर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। प्रशासन से हम यही मांग करेंगे सर, अभी तारीख 12 को एक चोरी हुई थी घिंसू जी सरवणजीत तंवर के यहाँ पे, बहुत बड़ी चोरी हुई थी, उसको 10 दिन हो गए करीब। उसके बाद में ही रात को घिंसू सिंह जी के यहाँ रविंदर बना के यहाँ चोरी हो गई है। तो प्रशासन से और पुलिस से हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इन चोरियों को खुलासा करवाए और इन चोरों को पकड़वाया जाए। और हमारे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, सारे गांव में हर आदमी डर के माहौल में है। इसलिए अब सभी ग्रामवासी यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि साहब जल्दी से जल्द। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अजमेर के भोपा का बाड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बुधवार को बछबारस पर्व पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पारंपरिक पूजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए गौ माता और उनके बछड़े का पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि और संतान की सुख की कामना की। अजमेर के भोपो का बाड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बुधवार को बछबारस पर्व पर श्रद्धा और भक्ति के साथ पारंपरिक पूजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए गौ माता और उनके बछड़ों का पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि और संतान की सुख की कामना की। पर्व की परंपरा के अनुसार महिलाओं ने गौ माता और बछड़े को तिलक लगाकर गुड़ खिलाया और पूजा अर्चना की। मंदिर प्रांगण में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर पूजन में भाग लिया और विधिवत व्रत रखा। पूजन के दौरान महिलाओं ने कथा श्रवण किया, जिसमें बछबारस व्रत का धार्मिक महत्व बताया गया। इस व्रत को विशेष रूप से माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। स्थानीय समाज सेवी और मंदिर समिति के सदस्यों ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप बनाए रखने में सक्रिय भूमिकाएं निभाई। आज हमने गाय की और उसके बछड़े की पूजा करी जी। आज बछबारस है इसलिए। जी, क्या करते हैं आज के दिन? गाय की पूजा करते हैं, उसके बेटे की पूजा करते हैं। क्यों? तिलक मोड़ी करते हैं, अपने बच्चे की लंबी उम्र तरक्की के लिए करते हैं। जी। क्या किया आज के दिन? हमने गाय के तिलक मोड़ी करी है, उसको लड्डू खिलाया, उसको चौले, भीगे हुए चौले खिलाए, चने खिलाए, मोट खिलाए, बाजरे की रोटी खाते हैं। हाँ। चक्कू से काटा हुआ नहीं खाते हैं। जी। क्या महत्व उसका?
आज बछवारस है। आज है ना गाय की पूजा करी जाती है, बेटे की माँ की। और आज है ना चक्कू से कटा हुआ नहीं खाते हैं और बाजरा मक्का उसकी रोटी खाते हैं, गेहूँ नहीं खाते हैं। तो सब बेटे की मनोकामना के लिए, परिवार की मनोकामना के लिए व्रत रखा है। किस तरह पूजा करी गाय की आपने? जिस तरह पूजा करी, तिलक करा और रोड़ी वोड़ी चढ़ाई और मूँग और जो भी रात में जैसे बोलते हैं तो वो खिलाते हैं गाय को, लड्डू वगैरह और हाथ जोड़ के परिक्रमा करके। खाने में क्या खाएंगे? खाने में यही मक्की बाजरे की रोटी खाएंगे। तो किस तरह की पूजा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं आप लोग? आज बछवारस है, बेटे की लंबी उम्र और उसकी कामना के लिए ही बछवारस का व्रत किया जाता है। जी हाँ, किस तरह पूजा की है आप लोगों ने? बहुत अच्छी तरह से पूजा हुई, बहुत अच्छी तरह से करी पूजा। नहीं, क्या किया आपने? हमने गाय की और गाय के बेटे की पूजा करी। नगीना बाग स्थित जतोई दरबार में संत बाबा होतूराम साहिब जी की 66वीं 3 दिवसीय वर्षी महोत्सव का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। यह महोत्सव 20 से 22 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अजमेर पहुंचे हैं। अजमेर के नगीना बाग स्थित जतोई दरबार में संत बाबा होतूराम साहब जी की 66वीं 3 दिवसीय वर्षी महोत्सव का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। ये महोत्सव 20 से 22 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अजमेर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत आज प्रातः सुबह 6:30 बजे सुखमणि साहब जी के पाठ से हुई, जिसके बाद सुबह 10 बजे से अखंड पाठ साहिब का आरंभ किया गया। संध्या के समय पूज्य झूलेलाल जी के चौलिये के उपलक्ष्य में आरती का आयोजन किया जाएगा। वर्षी महोत्सव के दूसरे दिन 21 अगस्त को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संतमत कीर्तन यानी सब कीर्तन का आयोजन होगा, जिसमें भजन गायन के माध्यम से श्रद्धालु बाबा जी के उपदेशों और शिक्षाओं का स्मरण करेंगे। इसी दिन संध्या को भगवान झूलेलाल जी का पहराना कार्यक्रम चंद्र भगत द्वारा किया जाएगा, जिसमें विशेष पूजा और भक्ति गीतों का आयोजन होगा। महोत्सव के अंतिम दिन 22 अगस्त को अखंड पाठ साहिब का भोग सुबह अर्पित किया जाएगा और इसके पश्चात दोपहर 12 बजे से विशाल लंगर का आयोजन होगा। आयोजकों के अनुसार तीनों दिनों के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कार्यक्रम को लेकर जतोई दरबार परिसर को भव्य रूप से सजाया गया और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्थाएं की गई। बाबा दांदूराम साहिब की जय, बाबा होतूराम साहिब की जय। आज नगीना बाग स्थित जतोई दरबार में बाबा होतूराम साहिब जी का 66वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आज सुबह 6:30 बजे सुखमणि साहिब जी का पाठ हुआ, 10 बजे अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए और शाम को पूज्य झूलेलाल साहिब जी के चालीहे के उपलक्ष्य में आरती भी होगी। कल गुरुवार 21 अगस्त को सुबह 10 से 1 बजे तक शब्द कीर्तन होगा और शाम को पूज्य झूलेलाल साहिब जी का बहराना चंद्र भगत के द्वारा किया जाएगा। परसों 22 अगस्त को सुबह अखंड पाठ साहिब के भोग होंगे और 10 से 12 बजे तक, फिर 12 से लंगर किया जाएगा प्रभु इच्छा तक। बाहर से भी काफ़ी श्रद्धालु दरबार में आए हुए हैं और आप सभी आकर धर्म लाभ प्राप्त। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।